हेलो फ्रेंड्स, कोई 34 साल की उम्र में भी इतना बच्चा कैसे हो सकता है। मैं यही सोच रही क्या, यही एक मासूमाना सवाल जो मेरे दिमाग में कल रात से घूम रहा है कि प्याज हमें आप देंगे कि मुझे अपने घर की। अल्लाह को मान बंदी, अल्लाह को मान। मतलब कि इतनी बड़ी एज में आकर भी जो है वो अगर ऐसे सवाल पूछने हैं तो हेड्स ऑफ है भाई। सनी को मैं बोलती हूँ हेड्स ऑफ है जो ऐसे बंदे को संभाल रहा है। यह आपको पता चल गया होगा, मैं बात कर रही हूँ सुबह के कल के व्लॉग की। अच्छा भाई, ये व्लॉग थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज वाला होना है क्योंकि इस व्लॉग के अंदर इंतहा से ज्यादा चीजें जो है वो अजीब दिखाई गई हैं। ठीक है, अब मुझे कमेंट्स आ रहे हैं इतनी नेगेटिव हो, तुम्हें नेगेटिव चीजें दिख रही हैं, तुम इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। अच्छा जी भाई, हर कोई अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो सब कुछ सच नहीं दिखाता, फेक चीजें दिखाई जाती हैं। तो भाई दिखाओ फेक चीजें, हमने कब मना किया नहीं दिखाओ। तो फिर जब हम उस फेक चीजों पर अगर आईना दिखा रहे हैं तो फिर इसमें भी मसला नहीं होना चाहिए। अब वो हेटर्स को इतना बड़ा जूता दिखा रहे हैं तो फिर उस जूते के साइज का जो है पेट्रोल भी दिया जाएगा, फिर उस जूते के साइड का हेट भी दिया जाएगा। मतलब अगर आपको क्रिटिसाइज या आपके ब्लॉग्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर वीडियोस बन रही हैं तो आप उनको हेटर्स में शुमार करते हो, देन आप उनको जूता दिखाते हो, तो फिर वो जूता आपको भी पलट के आप ही को मिलना है। तो फिर ये सीन तो होना ही है ना, क्योंकि मुझे वीडियो देखकर गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैं हेटर हूं नहीं, इसलिए मुझे वो वीडियो मेरे दिल पे लगी भी नहीं। बट हाँ, वो जो उसने जो चीज दिखाई, जो चीजें हैं, तो फिर भाई बात तो होएगी और होएगी। उस जूते पर भी होएगी, उस प्याज पर भी होएगी और उस पेड प्रमोशंस पर भी होगी, जिस पर इस दफा पेड प्रमोशन वाला टैग नहीं था। जिस चीज को कल मैंने संभावना को लताड़ा है, जिस चीज पर कि उसने पेड प्रमोशन का जो है वो नहीं किया सीन और पेड प्रमोशन नहीं लगाया, मैंने उस पर कहा कि भाई सबा और दीपिका से सीख लेना चाहिए कि वो पेड प्रमोशन लगाते हैं। मुझे लगता है ये आदिवासी जो ऑयल है ना, इनका ये रूल है कि ये पेड प्रमोशन वाला सीन नहीं कर रहे, मतलब कि ये नहीं चाह रहे कि पेड प्रमोशन का टैग लगे। इनको लगे कि लोग खुद इनसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए जो है ये पेड प्रमोशंस हर उससे जो है वो ब्लॉगर से नहीं दिख रहा है। क्योंकि पेड प्रमोशन वाला मैंने एक दो जगह और देखा ना, तो वहां पे भी पेड प्रमोशन का टैग नहीं था, हालांकि वो आदिवासी कंपनी को जो वो पूरा दिखा रहे हैं। अच्छा, अब काफी लोग बोलेंगे उसने पेड प्रमोशन नहीं किया होगा। ओ भाई, वो अगर एक स्टॉल पे जाके खड़ी भी होती है ना, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फ्री में गई होगी और वहां से उसको चीजें नहीं मिलेंगी। जब आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हो ना, तो फिर आप हर चीज को पैसों से तोल रहे हो, तो यही हिसाब है। जब वो उस बंदी से हिजाब वगैरह ले सकती है, वो जो नूर बंदी लड़की है जो जिसकी जो है वो आई थिंक कुछ इश्यूज है उसे फिजिकली और उस सब चीजों का, वो उससे हिजाब वगैरह ले सकती है, तो आप ये सोचो कि वो किसी और जो सही बंदे जो खड़े हुए हैं उनसे क्यों नहीं लेगी। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करें आप लोग भी तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहरहाल नहीं करेंगे तो खोलने के लिए हम बैठे। तो आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लो कि गुस्से भी हो सकता है, समझ लो, जो गुस्से वाला नहीं है खैर बहरहाल। लेकिन उन्होंने जो जूता हेटर्स को दिखाया, अब तो भाई अब इनको पड़ेगा ये जूता, क्योंकि ये हेटर्स को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। भाई अगर इन हेटर्स ने आपके व्लॉग्स देखना बंद कर दिए ना, पता है मैं इसके व्लॉग्स जो है ना वो थोड़ा बहुत कम ही कर रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ मैं अब इसके व्लॉग हटा देखना बंद कर दूं, देन मैं रेडिट पे जाके देखूँ, क्योंकि इसका रेडिट पे व्लॉग अपलोड होता है। अगर मैं रेडिट पे जाके देखूंगी तो वहां पर जो है वो व्यूज उसको यहाँ से यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कोई एक पर्सन होता है जो शेयर करके उधर रेडिट पे लगा देता है, देन वो चीजें जो है ना वो आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं इसके व्लॉग्स देख रही होती हूँ तो मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन के लिए देख रही होती हूँ कि यार मुझे कमेंट सेक्शन से जो है वो व्लॉग जो है वो देखना है इसका, क्योंकि कमेंट्स में क्या चल रहा है, अवाम में क्या चल रहा है, तो वो हमें उसके ही कमेंट सेक्शन से पता चलेगा। तो या इस वजह से थोड़ा बहुत व्लॉग देखना पड़ता है। लेकिन हेटर्स भाई, आपकी अगर देखा जाए ना, वन आपको 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो 1 मिलियन में से 20-30 लाख आपको हेटर्स ही देख रहे होते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद नहीं कर रहे होते क्योंकि कमेंट्स इतने सारे भरे पड़े होते हैं। तो उसका मतलब ये है जिनको आप हेटर्स बोल रहे हो ना, वो भी आपको जो ना आपकी इस अय्याशी वाली जिंदगी के अंदर पूरा बराबर का हिस्सा दे रहे हैं। बराबर का हिस्सा दे रहे हैं, बराबर का हिस्सा समझ में आता है ना आपको। तो ये याशी जो है वो सिर्फ यूट्यूब के इस पर है, बाकी इनका कोई आपस में कोई साइड बिजनेस नहीं था, ये कोई जिद्दी पुश्ती अमीर नहीं थे। लेकिन ये चीज मैंने नोट करी है, जैसे ही जब ये इसके पास पैसा नहीं था ना, जब ये बन रही थी, तो इसका एटीट्यूड जो है वो इतना लो लेवल का था। मतलब कभी इसको हेटर्स को इतना ज्यादा, अगर कभी इसको कुछ हेट कमेंट्स आ भी जाते तो बैठ के बड़े तरीके से बात करती थी। जबकि दीपिका और शुएब जो है वो हमेशा दिखा देते थे अपनी, मैं सोच रही थी यार ये देख, ये भी तो इन्हीं की बनती है ना। ये हमेशा जो है वो मासूम सा फेस बनाकर, अगर उसको कोई चीज बुरी लगती है कि यार देखो हेटर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाता था कि यार नहीं यार, ये इतनी ज्यादा नहीं है, इसको नहीं आता। लेकिन मैं यही कहती हूँ ना कि मैंने व्लॉग्स तो उसके जो रिव्यूज हैं, जो पॉडकास्ट है, वो मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ, बट मुझे लगता था कि नहीं शायद उसको थोड़ा गलत जज कर रहे हैं, वो ज्यादा उसको जज करें। मगर अभी जिस हिसाब से उसने अपनी नजरें बदली है शादी के बाद, क्योंकि उसको एक शादी हो गई, सब कुछ हो गया। अभी शादी से पहले अगर वो व्लॉगिंग के अंदर अपनी तेज तरारियत दिखा देती तो जो सनी के माँ बाप मानने वाले थे वो नहीं मानते।
लेकिन फिर भी जिसकी माँ को जो पहले ही पता था, वो जिसको पहले एक एलिगेशन लगा हुआ है, तो उन्होंने नहीं की शादी उसकी, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ बन रही है। और वो एरोगेंट लोगों ने शुरू के इसमें देखा भी है इसका, जब व्लॉग शुरू होता है ना, तो उसका वो एरोगेंट वाला बिहेवियर देखा भी है। काफी लोग कहते हैं, उसने खुद भी एक्सेप्ट, सनी ने इसकी वीडियो में भी कहा था कि जो है ना, ये इसका गुस्सा और बहुत ज्यादा है, इसके मूड स्विंग्स और बहुत ज्यादा है। मतलब व्लॉगिंग है ना सिर्फ फेक है, ये जो हंसी वगैरह तो दिखा रही होती है ना, सब फेक चल रहा होता है, ठीक है ना। वो फेक टू फेक है भाई, तो अब इस फेक को हम एक्सपोज करेंगे। और वो जो जूता जो उसने दिखाया है ना, वो बड़ा को बड़ा चढ़ मारा कि तुम हेटर्स को भी क्यों भाई। देख, एक तो मैं सबसे बड़ी बात है, मैं जो ना वो हेटर हूँ नहीं, ठीक है, एज अ रिव्यूअर काम करूँ। अगर आपको हेटर फील हो रहा है तो इट्स ओके, योर चॉइस, आप कुछ भी सोच सकते हो। तुमने हेटर्स को भी जूता दिखाने का मकसद क्या होता है? मतलब अगर तुम हमें पसंद नहीं हो तो हम तुमको बोलेंगे तुमको ये जूता मारा जाए, ये वाह 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 वाह। मतलब कुछ भी अगर हम ये बोलेंगे तो हमें तो नीचे आके लताड़ा जाएगा, तुमको तमीज नहीं है तो भाई जाके जरा उनको भी लताड़ो जिन्होंने जूता दिखाया है, वो भी इतना बड़ा वाला, ये हेटर्स के लिए। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा। और बोल के कौन जा रहा है? जो खुद बीवी के पैसों पे पल रहा है। अब तो भाई, अभी तो भाई ये सीधा सिंपल, क्योंकि बोला उसी ने ही है ज्यादा, जो उसको जो ना वो इतना ज्यादा वो मिल रहा है ना, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो उसका बिहेवियर जो चेंज हुआ है ना सवा का, अपने व्यूवर्स को लेकर। भाई जिस व्यूवर्स को तुम अगर डिग्रेड कर रहे हो ना, वो एक टाइम तक होंगे, ऑफेंड होंगे, एक टाइम तक होंगे, वो तुम्हें फिर देखना छोड़ देंगे। और जिस दिन तुम्हें उन लोगों ने देखना छोड़ दिया ना, तुम्हारे व्यूज, हाँ ठीक है, अब तुमने बना ली ये चीजें, तुम्हें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई। तुम्हें पता है कि यार व्यूज कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, यूट्यूब कभी भी जो है वो हवाई रोजी बंद हो गया, शंद हो गया, इनकम नहीं आई, कुछ भी हुआ तो कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएंगे, तो उसने साइड में कर लिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि तुमने पैसा कमा लिया, तुमने अपना बना लिया, तो तुम अब अपने अपनी जो रियल औकात है वो तुम दिखाओ। तो या वो रियल औकात ही जो है वो अब आजकल के ब्लॉग में जो है वो देखने को मिल रही है। देन तुम बच्ची के उस पर मोनेटाइज करते हो, बच्चों को लेकर मोनेटाइज कर रहे हो। अच्छा भाई, ये अभी जो गई थी ना निदा सुफियान के, इसमें गई थी, तो काफी लोग निदा सुफियान की तारीफ कर रहे। ओ भाई, कंटेंट तो सेम ही बेच रही है ना, दोनों सेम बेच रहे हैं। वो भी अपने बच्चा दिखा रही है, वो भी ये सब चीजें, तो सेम ही बिक रहा है। सब कंटेंट के अंदर सब कुछ फेक ही है। वो भी जो ना, उनके भी जब हटते भी रिसेंट इसके मेरे पास शो हुई, क्योंकि जब आप किसी चीज के फीड देखो ना तो आपको उसकी चीज, अभी उसका मेरे पास एक शॉर्ट रील शॉर्ट, वो भी अपने जो ना वो रोस्टर को वो कर रही थी, रोस्ट कर रही थी, जो उनको रोस्ट कर रहे हैं उनको जो है वो कोई नाजा आपा बनकर उनको रोस्ट कर रही थी। तो भाई सेम एज इट इज है कंटेंट। मैंने एक दो चीजें उनकी देखी, सेम कंटेंट है, बच्चे के नाम पर पूरा खेल वसूला जा रहा है। अभी एक क्लिप मैंने रिसेंट देखी जहां उसने बोला कि हमने तुम पर बहुत पैसा, जो सुफियान है वो बोलता है, मैंने तुम पर, अपने बेटे को बोलता है सुहान को, मैंने तुम पर जो वो बहुत पैसा लगाया है, तो मुझे वो पैसा वसूलना भी तो है ना, मतलब उस बच्चे को कंटेंट बनाकर। तो भाई इनकी सोच यही है, इनके लिए हर रिश्ता हर सब कुछ कंटेंट ही है। जो काफी लोग बोल रहे हैं ना कि निदा, मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए निदा केस में भी और इस केस में भी, कि यार आप अच्छी हो तभी तो आपने फौरन जाते ही फ्रेंड्स बना लिए। ओ भाई, ये एक ही कश्ती के सवार है दोनों, फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाएंगे? वो इनको सिंसियर उस टाइम पे बोला जाए जब ये किसी ऐसे बंदे को फ्रेंड्स बना ले जो इनकी कैटेगरी के ना हो, जिनका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास का हो। देख ले हम कितना दोस्त बनाते हैं। ये पैसों में खेलने वाले लोग हैं, ये एक दूसरे को आपस में दोस्त नहीं बनाएंगे, एक ही कैटेगरी में रहने वाले लोग हैं। तो इनकी दोस्तियां तो होंगी और होंगी। तो जो इन चीज को बड़ा समझ रहे हैं ना कि बहुत ये वो, तो वो जो निदा फैन है वो भी कोई जो है वो कोई कंटेंट, कोई अच्छा वाला कंटेंट, मतलब इन द सेंस कि कोई लोगों को अच्छी गाइड वाला कंटेंट नहीं बता रहे, वो भी अपने मतलब का इन्फ्लुएंसर वाला कंटेंट है, यही फैमिली बेच के पैसा कमा रहे हैं, वही कंटेंट है उनका भी। तो सेम एज इट इज, दोनों का कंटेंट सेम है, तो दोनों की सोच भी जो है वो सेम है। और मुझे निदा निदा या निदा सुफियान है ना, वो काफी कुछ जो है वो सभा से काफी इंस्पायर भी लगती है। उसके ब्लॉग्स में काफी कुछ दिखता है दीपिका की और इनकी फैमिली को लेकर, वो काफी इन लोगों से इंस्पायर भी है। तो मुझे लगता है इसने दीपिका को अप्रोच किया होगा, मगर दीपिका तो हरी झंडी सबको दिखा देती है। दीपिका, और सबसे बढ़कर भाई दीपिका का लुक चेंज हुआ है, तो उस पर भी पॉडकास्ट आने वाली है। वो भाई क्या लोगों ने ट्रोल किया यार, मुझे सीरियसली मुझे लगता है, क्योंकि वो निदा सुफियान के बच्चे को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा रंग जो है वो इशू है। भाई अब देखो, उनके माँ बाप तो इंजेक्शन लगा लगा के गोरे हो जाते हैं ना, आजकल गोरा होना कितना कितना मुश्किल है। वही सीन है ना, मैंने पता नहीं फिल्म में सीन देखा था, क्या सीन था कि इंजेक्शन लगा लगा क्रीम लगा लगा गोरे हो जाते हैं, जब अपनी प्रोडक्शन काली निकलती है तो बोलते हैं कि जो ना ये तो हमारी है ही नहीं, ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है। तो भाई जो तुम्हारे अंदर है वो तो सच्चाई नहीं छुपेगी ना, अंदर जो चीज तुम्हारी जीन्स में है वो तो तुम्हारे बच्चे के अंदर इंक्लूड होगी ना, तुमने बाहर से खुद को गोरा किया है। तो वही सीन है, तो बच्चे को ट्रोल ना किया करो भाई, बच्चे नहीं होते, वो भी मासूम से हैं यार। वो दुनिया माँ बाप की गलती है कि जो इतना इतना से बच्चों को लेकर कंटेंट बनाकर और उनको ट्रोलिंग के लिए पेश, मतलब कि जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो आपको अच्छे से पता है कि व्लॉगिंग के लाइन के अंदर ट्रोलिंग इंतहा से ज्यादा है। मतलब आपको पसंद 20% करेंगे, ट्रोलिंग आपको 80% किया जाएगा। यूट्यूब की लाइन के अंदर ये है, ट्रोल आपको 80% किया जाएगा। और जो व्लॉगिंग की लाइन है ना, इसमें तो डन है, यानी आपको 80% तो ट्रोल ही झेलना है। आप फिर उसमें अपने इतने छोटे से बच्चे को क्यों लेकर आते हो और उसके बाद आप उसका विक्टिम प्ले कार्ड करते हो?
तो फिर अजीब ही चीज़ है ना। एक तो भाई, एक तो सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, आप रुकैया को लाकर जो है वो घर पे बिठा दिया, ये किया। देन अच्छा, ये चलो रुकैया वाला चैप्टर हम बाद में शुरू करते हैं। ये जो इसने पूरा का पूरा व्लॉग बनाया ना, लड़ाई क्यों हुई, मतलब ये अब सही सीख गई है। पहले एक व्लॉग के अंदर चीज़ दिखाती है, जैसे उस दिन ब्लॉग के अंदर क्या मेहर की माँ के लेके बात करी, देन दूसरे ब्लॉग में सफाई वाला लेकर आ जाती है कि मेहर की माँ का सच। अब इसने दिखाया लड़ाई का, तीनों की लड़ाई का सच। बहन तू जरा अपनी जिंदगी के सच खोलना। जो लोग पूछ पूछ के मर गए हैं लव स्टोरी का, उसका सच खोली ना। लोग पूछ पूछ के मर गए हैं कि तुम्हारी वजह से जो है वो किसी ने सुसाइड किया था, तो उसका सच बोलना। वो सच नहीं बताएगी। लेकिन हाँ, ये जिसमें जिसमें बच्चों को ट्रोल किया जा रहा है, भाई रजा को ट्रोल करवाने में सबसे बड़ा हाथ सभा का अपना है। जो लोग रजा को ट्रोल कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, मैं बोलूँ गलत कर रहे हैं। रजा को ट्रोल करना भी बेकार है। मैंने उस दिन भी, मैंने परसों भी वीडियो बनाई है, मैंने यही पॉइंट उठाया कि यार उसको ट्रोल करने के पीछे क्यों वजह है, क्योंकि वो ट्रोल के लिए दिखाई जा रही है, उसकी वो चीजें, वो पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। उसने गंदा मेहर को करना चाहा। अभी भी देखो इस वीडियो में भी उसने गंदा मेहर को ही करवाना चाहा है कि मेहर को लोग गालियां दें, मेहर को लोग बोले कि मेहर एरोगेंट है, मेहर ऐसी है, मेहर वैसी है। लेकिन नहीं पड़ रही मेहर को गालियां, क्योंकि उसके अंदर की जो सॉफ्टनेस है, जो उसकी बातों की मिठास है, जो उसका मैच्योरिटी लेवल है, वो नजर आ रहा है लोगों को। तो लोग उसको नहीं ट्रोल कर रहे हैं, लोग सभा को ही ट्रोल कर, सॉरी दीपिक रिजा को ही ट्रोल कर रहे हैं। और इस वाली वीडियो के अंदर भी अगर आप देखो तो सिर्फ रिजा ट्रोल है। एक कमेंट मैंने मेहर के अगेंस्ट नहीं देखा है, एक कमेंट, सीरियसली एक कमेंट मैंने मेहर के अगेंस्ट नहीं देखा है। अब हो सकता है कि कोई नीचे एक आधा कमेंट हो, लेकिन मैंने जितनी देर तक वॉच किया ना उसके कमेंट्स, मैंने एक मेहर के अगेंस्ट कमेंट नहीं देखा। जिसका भी कमेंट था ना, वो रजा पे कमेंट्स था। तो वो अभी भी मेहर को गाली, क्योंकि मेहर के ऊपर देखो ना सारा सब कुछ उठा के डाला कि पानी मेरा दिल नहीं था, मैं नहीं भर कर लाई। तो अगर हमारा, हम जो है वो एक टीम बन जाते हैं, जब रजा और मैं, जब सारा पानी नहीं आती तो हम सारा को भी इसी तरीके से बोलते हैं। तो यानी इसने दिखाया कि भाई ये देखो गलती मेहर की थी, मेहर ने पानी भर के नहीं दिया, मेहर ने इनकी नहीं सुनी। क्योंकि ये लोग सब ऐसा काम सारा के साथ भी करते, लेकिन मेहर को गालियां नहीं पड़ी, क्योंकि मेहर को ये जानबूझ के ला रही है सामने के भी, हम ये देखो मेहर मेहर भी ऐसी है। लेकिन रेजा का बिहेवियर तो नजर आ रहा होता है। अभी वो जो केक वेक वाला भी सीन था, वो जब वो कच कर रही थी तो उसने कहा कि मेरी जगह पे नहीं करो, यहाँ पे चींटियां आएंगी। तो उस टाइम पर उसका एरोगेंट बिहेवियर, ठीक है, तो वो बिहेवियर इनका लोग नोटिस कर रहे हैं, रेजा का बिहेवियर लोग नोटिस कर रहे हैं। देन जो है, अच्छा अब हम कुछ कमेंट्स के साथ साथ जो है वो उस चीज पर चर्चा करेंगे, जिसमें रुकैया का भी चैप्टर आ जाएगा कि रुकैया के साथ क्या हो रहा। तो स्टार्ट कमेंट सेक्शन। अच्छा जी, तो ये एक कमेंट है, 4 मिलियन कराओ तभी आएगी लव स्टोरी। भाई तुम 40 मिलियन भी करवा लोगे ना, जब तक उसकी पूरी स्क्रिप्ट नहीं बनने वाली ना, कोई तुमको लव स्टोरी नहीं मिलने वाली। अच्छा जी, तो मैं सोच रही हूँ लव स्टोरी तो मैं ही बनाए, पर क्या ख्याल है कुछ तो कमेंट करके बता देना, बनाने का कि नहीं बनाने का। अच्छा जी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट है, अम्मी का मुंह देखो कैसा हुआ है रुकैया के आने के बाद। तो या ये कमेंट मुझे बहुत देखने को मिला है कि अम्मी का बिहेवियर रुकैया को लेकर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा है कि ऑब्वियसली इसने लाकर गलती की है। देखो इफेक्ट पड़ता है, सही है, जितना भी बोल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इफेक्ट पड़ता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रुकैया भी चंद पैसों के लिए, चंद चीजों के लिए, या घूमने फिरने के चक्कर में इस लालच में आ क्यों गई है। वो अपने अब्बू के, अपने चाचा के, अपने भाई के खिलाफ होकर यहाँ पर आई है। उसको क्या करना था, वो किस वजह से आई है, वो वजह मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि ये अचानक किधर से निकल आई है। मतलब इतने सालों में वो कभी भी नहीं आई, ठीक है, इतने सालों में जब आमिर जहांगीर से हालात ठीक थे तब भी नहीं आई, लेकिन आज अचानक वो क्यों आ गई है। और आमिर जहांगीर की भी बड़ी खामोशी है, कोई आवाज सवाल नहीं है, कुछ नहीं है। और देखो ऑफेंड होंगे सारे, सब इससे कतराएंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि ना चाहते हुए वो रिएक्शन आएगा बाहर। क्योंकि अम्मी के साथ जो ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखो जो है वो कहीं ना कहीं अम्मी का रिएक्शन वो नजर आ रहा है रुकैया को लेकर, कि वो रुकैया से बहुत कटी कटी हैं चीजें, मुंह बने हुए हैं। अब उसकी बेटी ने जो है वो सोहे में निशान मार दिया था, तो उस चीज को तो भाई ऑफेंड होता है जब आपकी बेटी को इतना ज्यादा, मतलब कि यार हम नॉर्मली, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, ये मुझे एग्जाम्पल्स देना पड़ता है। तो जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, ठीक है, अगर मेरी बेटियां कुछ कर रही हैं, और अगर वो देखो माँ बाप है ना, वो जब एज के साथ थोड़े से हो जाते हैं, तो वो अगर किसी चीज पे गुस्सा कर देते हैं तो मुझे बहुत भारी लगता है, ठीक है, वो भारी लगता है। अब वो काफी बोलेंगे कि तुम अपनी माँ बाप का किया भारी, भाई औलाद है ना, मुझे थोड़ा सा भारी लग जाता है। मैं थोड़ा सा मुंह बना लूंगी, मैं थोड़ा सा बोलूंगी, मैं नहीं करूँ अम्मी ऐसा नहीं बोलो, अब्बू ऐसा नहीं बोलो, तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमें भारी लगता है ना कि यार हमारे बच्चे को बोल रहे, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो ये सीन मैं ये उस पर रख के सोच रही हूँ। उसको तो सबके सामने तो बोला ही बोला, पता है, उसमें सारी खालाएं शालाएं सब थी, मेन 1.5 मिलियन लोगों के सामने उसको जो है ना बच्ची को बोला। उस माँ पर गुजरेगी नहीं, उस माँ का मुंह भी बिगड़ा, ठीक है ना, उस माँ का थोड़ा सा मुंह भी ऑफेंड हुआ। तो ऑब्वियसली वो होना है कि यार हमें जब लोग, हम कुछ नहीं होता, हम सिर्फ 4 बंदे होते हैं घर के, अपने ही होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं, उसमें अगर हमारे बच्चे को बोल दिया जाता तो हमारा मुंह तब भी पड़ जाता है कि यार हमारे बच्चे को क्यों बोला। हालांकि मस्ती हमें पता है कि हमारी बच्ची की है, मस्ती हमारी बच्ची ही कर रही है, हम उसको शह नहीं दे रहे, हम उसको ये नहीं कह रहे कि आप नहीं डांटो या नहीं करो, लेकिन हमारा मुंह फिर भी पड़ जाता है,
ठीक है, तो वो 1.5 मिलियन लोगों के सामने उसका ये हाल कर रहे हैं, तो भाई उसको फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। और शाबाश है भाई, पर तुम उसको लेने के लिए, मतलब तुम अपने कंटेंट के लिए कहीं ना कहीं आमिर जहांगीर को नीचा दिखाने के लिए, या तुम दीपिका से शेड करने के लिए, किसी चीज के लिए तो तुम उसको लेकर आइयो ना, क्योंकि वो आई है तो वो घर में बैठी हुई है। अब इसको भी ये लोग फिर एक बहाना कर देते हैं, इनको वॉमिट्स हो रही है। अब देखो मेहर का भी शुरू में बहाना कर दिया था, इसको वॉमिट्स हो रही है इसलिए हम इसको लेके नहीं जाते। अब मेहर को जगह जगह लेके घूम रहे हैं, तो अब मेहर को मोमेंट फील नहीं हो रही। तो ये इनके ये जो ना बहाने रेडी होते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। अब आज के दौर में भी ऐसे लोग किधर पाए जाते हैं जिनको गाड़ी में बैठ, मतलब ये सालों से गाड़ी में बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बैठते। क्या वहां पर मौदा में गाड़ियां रिक्शे वगैरह नहीं चलते? मैंने तो देखे चलते। तो मतलब ये मुझे वॉमिट वाली सिचुएशन समझ नहीं आती। सफोकेशन हो जाती है, इसी से मसला होता है, किस चीज से प्रॉब्लम होती है, मुझे थोड़ा सा ये समझाओ। तो मुझे ये सीरियसली वॉमिट वाला सीन नहीं समझ में आ रहा। चलो अम्मा की एज हो गई, ये समझ में आता है, लेकिन नाजा खाला, बेटी खाला, मतलब ये तो सब एक यंग एज में ही चल रहे हैं ना, कोई इतनी ज्यादा बड़े नहीं होगा, मतलब बुढ़ापे पे नहीं चलेगा। चलो अम्मी का भी समझ में आता है, अम्मी की भी एज है, क्योंकि काफी बार बोला जाता है कि आई थिंक बेटी खाला या नाजा खाला जो है वो दीपिका से भी छोटी है। वो एक खाला इनमें से जो दीपिका से भी छोटी है। तो ये मुझे सीन समझ में नहीं आता। अब ये एक बहाना लेकर आ जाएगी, अब इसको इस वाली वीडियो के अंदर बोला है ना, रुकैया को लेकर नहीं कि तुमने तो उसको घर में बिठाया, तुमने तो ये किया, अगली वीडियो में लेकर आ जाएगी उसको बताने के लिए, वो खुद ही बोल रही है मुझे वॉमिट फील हो जाती है ना गाइस इसलिए। जबकि वो उसको बोल भी रही थी कि मुझे प्लीज एक बार वो जो खुली छत वाली बस होती है ना उसमें बिठा देना तुम सबा। तो मतलब कि उसको तो बैठना है, उसको तो जाने का दिल है, वो तो आई घूमने फिरने के नाम पर है, और तुमने उसको घर में बैठा दिया है। मतलब अम्मा की जो है ना वो एक नाजा खाला जा रही है, तो इसके लिए तुमने एक और जो है वो ला के रख दिया कि चलो नाजा खाला जा रही है, अम्मा आपके लिए एक और पेश है खिदमत है, आपकी छुट्टियां आराम से गुजरेंगी। मतलब कि भाई एक मासी लेके रख दो तुम उनको, काहे तुम दूसरों की जिंदगी हराम कर रही हो। मतलब वो बच्ची भी ऑफेंड हुई ना, वो बच्ची पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 1.5 मिलियन के सामने तुम उसको जलीलो ख्वार करवा रही हो, तो ये चीज है भाई, ये 1.5 मिलियन लोगों के सामने जलीलो ख्वार ही हो रहे हो। देन देखो नीचे कमेंट है, रिजा शुड गो फॉर मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स क्लासेस एंड लर्न समथिंग। ये देखो रिजा को फिर टोल किया गया, क्योंकि दिखाया उसने मेहर को ट्रोल करने के लिए, किया रिजा को जम के ट्रोल किया जा रहा है। तो ये चीज उसको समझनी पड़ेगी कि अगर वो बच्चों को जो है मोनेटाइज कर रही है तो वो बच्चों की इफेक्ट पड़ रहा है, और मे बी रिजा इन सब चीजों को पढ़कर इन और ऑफेंड होगी, वो और जो है चीजों को रिएक्ट करेगी, और उसका बिहेवियर खराब से खराब तर होता जाएगा, क्योंकि वो जिस एज में है ना वो बहुत खतरनाक एज है। तो ये जो लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, आई थिंक तो थोड़ा सा होना है, वो सोचना चाहिए कि ट्रोलिंग वो भी है तो बच्ची ही ना। देखो उसको तो जो चीज तरीके से डील किया जा रहा है, जो चीजें उसको दिख रही है वो उसी चीज पे रिएक्ट कर रही है, उसको दिखाया जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि ये नॉर्मली लड़ाइयाँ, ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है, ये कोई इतना बड़ा एरोगेंट नहीं है जितना इसको बड़ा बना के दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मली यूजुअली लड़ाइयाँ होती है, मतलब ये तो रोज की लड़ाइयाँ हैं भाई बहनों की। मतलब ये तो काम है लड़ना, कजन्स का लड़ने का काम है। हम भी जब कजन्स लड़ते थे तो हम तो इतना गंदा गंदा लड़ा, हम तो मार धार पे आ जाते थे। मतलब हम भी, हालांकि हमारे जो कजन्स थे ना वो ज्यादातर लड़के थे, क्योंकि हमारे खानदानों में लड़कियां बहुत कम है। मेरी खाला की एक बेटी होती थी, देन मैं होती थी, और बाकी हमारे पास जितने भी कजन्स थे वो सब लड़के थे। तो हम तो मारधार लड़ाइयों पे आ जाते थे, हम तो ये दे मार 4.5 करते थे, हम इतना लड़ते थे। मतलब उस टाइम पर तो हम अपने मामू के घर, नानी के घर जाते थे तो हम तो लड़ाइयाँ करते थे, हम ये धक्के मारते थे, ये हम नीचे फेंक देते थे। तो ये चीजें होती थी, मतलब कि ये तो वो लड़ाइयाँ दिख भी नहीं रही है। और हमारी भी कोई एज छोटी नहीं थी, हम भी 10-10 12-12 साल के थे जब हम मिलते थे, तो हम ऐसे ही लड़ते थे, हम एक दूसरे को मार धार करते थे। तो इसका मतलब ये है कि हम हमें अगर, हाँ हमारी लाइफ उस टाइम पर सोशल मीडिया पर होती तो हमें ट्रोल किया जा रहा होता, हमें जो है लोग अलग अलग नजरियों से देख रहे होते। तो ये गलती थी, सीधी सीधी सभा की ही है कि वो मोनेटाइज करवा रही है ये सारी चीजें। तो ये कमेंट्स है, जूता हेटर्स के लिए है, उनका ही खा रहे हैं और उन्हीं के लिए जूता, पैसा आएगा चला जाएगा, जो खुद निकम्मा है उसकी ही सबसे सारी लंबी जबान है। तो या ये उसी जूते वाले पे रिएक्शन है, और इस पे ये रिएक्शन हर किसी का तकरीबन रिएक्शन है। एवं जो उसके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी है ना, उन्होंने भी कहा कि आपको इस तरीके से जूते शूते नहीं दिखाने चाहिए। हाँ, जो बहुत ज्यादा जो है वो मतलब कि समझ लो कि अंधभक्त होते हैं ना, वो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बट जिनको पता है कि इस लाइन के अंदर ट्रोलिंग और ये सारी चीजें देखने को मिलती है, और देखो जो आपको गालियां वालियां देते हैं या जो भी चीज है, जो लेवल का ट्रोल करते हैं, जो वाकई ट्रोलिंग ही करना चाहते हैं, तो उनके तो मैं खुद भी अगेंस्ट हूँ कि यार ठीक है, नहीं होना चाहिए इतना हद तक। आप रिव्यू करो, आप चीजों को ओपिनियन दो, लेकिन ओपिनियन के अलावा जो है आप अपना हेट नहीं निकालो। आई एग्री, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री हूँ। वो चीज उनको अफेक्ट करती है, वो उस पर बात भी करते हैं, तो भाई हर एक्शन का रिएक्शन आता है, तो ये है। लेकिन फिर तुम हेटर्स को अगर जूता दिखाओगे तो फिर वो तुमको जूते के अंदर के सॉक्स की स्मेल भी तुमको करवाएंगे। फिर अंदाजा नहीं है भाई तुमको, तैनू अभी तुम नए नए हो यूट्यूब पर बेटा, इतनी लंबी जबान अच्छी नहीं होती। खैर बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट कमेंट है वॉज पॉइंटिंग दैट गर्ल्स मिस्टेक सो इम्पोर्टेंट डू दे अंडरस्टैंड दैट what impact will that girl have? Her Ammi's expression are so bad while talking about is sitting next to the new guest extremely disappointed. Where is Khush Rai Gyan now? Why are they selective in their treatments? Today was scripted. One, whitewashing. What happened last time? What will they do when little one does on the sofa when he grew up? Make video and bash him publicly, proving daily that education and basic manners and empathy is so important. Sorry to say but it was disappointing. तो ये पूरे के पूरे ब्लॉग का निचोड़ था जो इस बंदी ने एक ही कमेंट के अंदर पूरा निचोड़ा है। उसने जो है वो उस पॉइंट्स के ऊपर बात करी जो नहीं, बच्ची के ऊपर मैंने कहा कि उसने एक सोफे पे निशान मार दिया था और अम्मी का मुंह जो है वो कितना ज़्यादा ख़राब हुआ था, उसके ऊपर बात की। और ये भी बात करी कि यहाँ पर वाइट वॉश जो है वो किया जा रहा है, उनकी जो मतलब रज़ा को जो है वो वाइट वॉश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अगेन वो नहीं हुई है। सिर्फ रज़ा जो है वो लिटरली लिटरली सिर्फ और सिर्फ जो है वो बड़ा गरक हो गया उसका और उसको ट्रोल कर दिया गया। तो उससे पूरा का पूरा ही बताया गया था। एजुकेशन एंड बेसिक मैनर्स वाकई बहुत ज़रूरी है ब्लॉगिंग के लिए तो इंतहा से ज़्यादा। मगर ये व्लॉगर्स ने कर लिया, इनके व्लॉगर्स कोई नहीं देखेगा, इनके व्लॉग्स कौन देखेगा भाई, कोई नहीं देखेगा। तो ये तो इनके पास नहीं मिलता, सॉरी टू से भाई। तो कमेंट अच्छा था तो इसलिए मैंने रीड किया है, देन मैंने इनको ऐड किया। अच्छा, काफ़ी लोग चाह रहे हैं यार क्या ख्याल है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ कोई एक कमेंट पिक करूँ जो अच्छा कमेंट हो, उसको पिक करूँ और मैं वीडियो के शुरू में उसको कमेंट को दिखाऊं। देन मैं उस बंदे का मतलब कि जो चैनल का नेम है वो मैं टैग करूँ अपनी स्क्रीन मतलब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग उसको जाकर जो है वो रोज़ जाओगे और रोज़ जाकर उस बंदे को जितना होगा, जो भी जितने 1-2 हज़ार मेरे लोग व्यूज़ देख रहे हैं, तो उसमें से 100-200 भी अगर उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके चैनल को जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो जिन जिन के चैनल है वो नीचे कमेंट करके, कोई भी कमेंट करके देन उसके बाद लिख देना कि यह हमारा चैनल है, तो मैं उस चैनल को जाऊंगी और मैं उस चैनल को जाकर मैं खुद भी सब्सक्राइब करूंगी। देन मैं जो है उसका लिंक जो है वो मैं नीचे शेयर कर दूंगी और उसका कमेंट जो है वीडियो की शुरू होते मैं दिखाऊंगी। तो ये एक चीज़ मैं सोच रही हूँ क्योंकि कम्युनिटी तो इतनी ज़्यादा कुछ मुझे खास है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ मेरे पास जो व्यूज़ जो है ना वो अच्छे हैं, तो वो शुरू शुरू में ही हो जाएगा। तो जिन लोगों को देखना होगा तो वो आपकी वीडियोज़ को भी जाके देख लेंगे। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट एक अच्छा सा कर दो। अब काफ़ी लोग बोलेंगे आपकी इंगेजमेंट, तो यार देखो मेरी इंगेजमेंट तो बढ़ ही रही है। परसों मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन थे, कल तक मेरे व्यूज़ 12,000 पर अगेन पहुंच चुके हैं, तो व्यूज़ तो मेरे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन ये मैंने कहा यार कि अब मुझे अगर चीज़ों से फ़ायदा मिल रहा है तो थोड़ा बहुत सही, लेकिन आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से एक फ़ायदा मिल सकता है, तो ये चीज़ मैंने सोची है, तो ये एक नया हो सकता है। सो कमेंट डाउन, और अगर चैनल हो तो ही बोलना कि चैनल है हमारा यार, तो फिर मैं ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत चैनल को प्रमोट कर दूँ, बेकार आपको 100-200 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए कमेंट लिख देना कि यह हमारा ये चैनल है, तो मैं वो कमेंट भी ऐड करूंगी। देन मैं उस चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो ये मैंने अब एक चीज़ सोची है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, ये 2-3 कमेंट्स से पढ़े, कमेंट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो इन्जॉय द ट्रिप, नहीं इन्जॉय द वीडियो, ट्रिप की तरफ आ गया भाई। तो इन्जॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देखने के लिए आए हो तो ये चीज़ पर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।